चिलचिलाती गर्मी में जहां पारा 45 प्लस हो चुका है, बहुत से भारत के ऐसे जगहों में जहां पर दोपहर में निकलना मना कर दिया गया है, वहीं पर भागलपुर जहां पर कि इसकी टेम्परेचर 45 है, वहां विक्रम गार्डनर के गार्डन में ये हरियाली है। जी हाँ, गर्मी में लगने वाले ये सारे पौधे देखें और देखिए ये सुबह सुबह ये सारी चिड़िया जग गई हैं। ऐसे ही पौधे लगाइए और इस चिलचिलाती गर्मियों में आपको बाहर ही बाहर दिखाई देगा। और ये सारे पौधे आपको 12 मास फूल देंगे। जहां का टेम्परेचर 41 डिग्री पार कर चुकी है, वहां पर मेरे गार्डन में, जी हाँ, बाहर देखिए। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगा। गर्मियों के दिनों में भी बाहर लाई जा सकती है। ऐसे पौधे हैं जो कि इतने खिले हैं, उनकी डालियां भी टूट गई। ऐसे ऐसे फूलों के गुच्छे आपको मिलेंगे। कुछ तो सुंदर हैं और कुछ खुशबूदार इतने खिले कि झरझर के गिर रहे हैं। प्यारे, कितने प्यारे। क्या ये सुंदर नहीं है? इतने प्यारे नाग चंपा को कैसे मिस कर सकते हैं। और इस प्यारे ब्लडिंग हार्ट, इस प्यारे से फूल को एक्जोरा के नाम से जाना जाता है, जिसे रंगन भी कहते हैं। और ये 12 मास खिलता है और गर्मियों में और जाड़ों में सब में खिलता है, लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा खिलता है। जो ये खिला हुआ है, ये अगर टिक गया तो जाड़े तक होगा, जाड़े में खिलता नहीं है। अगर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये खिल गया तो ये जाड़े तक भी टिक जाएगा। और ये कटिंग से बहुत आसानी से लगता है। ये पहला पौधा हुआ मेरे गर्मियों का। दूसरा पौधा हुआ सदाबहार। दूसरा सदाबहार हुआ वो हाइब्रिड है और ये देसी है। देसी में 2 कलर आता है, एक आपका पिंक और एक व्हाइट। तीसरा ये खूबसूरत सा पौधा है मसंडा। ये मेरे पास 2 कलर है, ये व्हाइट और ये प्यारा सा पिंक। चौथा पौधा है गेंदा। यह 12 मसीहा गेंदा है। ये आपको बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में अलग से इसके बीज आते हैं, इसे भी आप लगा सकते हैं। ये गमले और जमीन दोनों में लगता है। इस प्यारे से पौधे को गुलफरोज कहते हैं और इसका इंटरनेशनल नाम भी। ये बहुत ही सुंदर और प्यारा पौधा है और गर्मियों में, पूरी गर्मियों में इसी तरह गुच्छों से लदा रहेगा। देखिए कितना प्यारा है। ये पूरी तरह से खिला भी नहीं है, अभी बहुत सारी कलियां ऐसे ही रखी हुई हैं। छठा पौधा है मेरा चंपा, प्लूमेरिया। जी हाँ, ये भी गर्मी में खिलने वाला पौधा है, लेकिन अगर आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में खिल गया तो ये पूरे जाड़ा ऐसे ही खिलता रहेगा। यह भी चंपा की एक वेराइटी है। ये देखिए, ये भी 12 मासी फूल है और गर्मियों में तो बिल्कुल ही खिलने वाला पौधा है। इसकी दूसरी वेराइटी है नाग चंपा, क्योंकि इसके पत्ते ही नाग के, भगवान नाग की तरह होते हैं, इसलिए इसे नाग चंपा भी कह दिया जाता है। ये भी प्लूमेरिया का ही एक सदस्य। देखिए गर्मियों के चलते इसके फूल जलने स्टार्ट हो गए, लेकिन फिर भी इसमें इतने फूल हैं, इनको साफ करने के बाद ये कितना खूबसूरत लगने लगा। बस अकेले परिवार का सदस्य है और यह इसी तरह से रूटों से निकलता है और इसका भी इंटरनेशनल नाम है। यह भी गमले और जमीन दोनों में लग सकता है। ये देखिए, ये इसको ब्लडिंग हार्ट कहते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा पौधा है। ये सालों भर आपका खिलेगा, गर्मी और बरसात में। बरसात में इसके फूल आएंगे, फिर झड़ जाएंगे, फिर जाड़े के दिनों में भी आएंगे। तो ये गर्मियों का और समझिए तो 12 मासी पौधा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा और लता के समान होता है। ये देखिए, लता के समान। ये है आपका अपराजिता। ये उजले कलर का है, मेरे पास ब्लू कलर का भी था, लेकिन इस बार मेरे पास नहीं है। और ये भी लता के समान ही होता है। और देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर। गार्डनर इस पौधे को भी मिस नहीं करते हैं। इसे पेट्रोल नट भी कहा जाता है। इसे जनरली पेट्रोल, डीजल, मतलब बायो पेट्रोल और बायो डीजल के लिए इसके यूज किए जाते हैं, इसके बीजों को। और ज्यादातर आपको राजस्थान में इसकी खेती होती है। भैया इसे कैसे मिस कर सकते हैं। ये है आपकी रात रानी। जी हाँ, गर्मियों में फूल देने वाले, सुगंधित फूल देने वाले पौधे। तीसरा पौधा है कनेर। ये प्रतिदिन खिलता है और प्रतिदिन
मुरझा के गिर भी जाता है, लेकिन प्रतिदिन ये खिलता है। जिस तरह से आपका पौधे की साइज होगी उस तरह आपका फूल होगा। ये इस प्रजाति में 3 कलर का होता है। तो ये मेरा पीला है, वहीं पर देखिए ये गुलाबी है, वो भगवान विष्णु का बहुत ही पसंदीदा है और ये माँ भगवती का बहुत ही पसंदीदा पौधा है। तीसरा, ये फूल नहीं है, ये फल है, लेकिन इसके आसपास से आप अगर गुजर गए तो समझिए कि इतनी खुशबू आएगी इस शरीफे की, जिसका इंटरनेशनल नाम है। इतनी खुशबू आएगी कि आपको लगेगा कि कितना मीठा, मतलब जिस तरह आपके घर में शादी होती है तो मिठाई खाने का मन नहीं करता है, उस तरह इसके आसपास से गुजरते रहिएगा तो इसकी खुशबू से इतना मीठापन आएगा कि आपको बाद में लगेगा कि क्या खाएं, इसको रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है। इसे फॉक्सटेल हम लोग कहते हैं, लोमड़ी की पूंछ। जी हाँ, इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन ये रेड कलर बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव होता है और इसका भी इंटरनेशनल नाम है। ये बोगेनविलिया है। जितना धूप लगे उतना ही ये खिलने वाला पौधा है। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तीसरा पौधा है मधुमालती। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर फूल देता है। अब हम आपको एक ऐसे पौधे या पेड़ कहिए, आप इसे पौधे के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसे पेड़ भी बना सकते हैं। यह है चांदनी। जी हाँ, खूबसूरत सुगंधित फूल देने वाला पौधा, पूजा में यूज होने वाला पौधा चांदनी। सबों का मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, एक एक करके। ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं सारे पौधे को ही मैंने आपको दिखाया है। इसलिए आप अगर स्पेशल देखना चाहते हैं तो मेरा जो YouTube चैनल है उसका नाम है विक्रम एंड विजय, आप जरूर उसे देखिएगा और हर पौधे के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिस पौधे को आप मैंने दिखाया है उस सारे पौधे की जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।